हेलो। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो पहले प्रोजेक्ट बनाया था हमने, तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि किसी में कैसे करके लॉगिन कर दिया था और किसी में करके साइन अप करके डेटा हम लोग ले जा रहे थे। ठीक है, तो हमारा कोई रूल रेगुलेशन में कौन सी चीज़ें कौन सी फाइल कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, तो हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग होता है फॉर्मेट। ठीक है, कि आपको जो डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी उसके लिए अलग बनाना है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, साइन अप पे ही क्या कर दिया, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिख दिया है। ठीक है, अब मान लो मुझे 100 सर्वलेट बनाना है, तो क्या मैं 100 सर्वलेट के लिए 100 बार लिखूंगा कोड डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए? नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस कनेक्टिविटी बनाएंगे और उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जेएसपी पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा सा क्या पढ़ लिया, सर्वलेट पढ़ा, थोड़ा सा हमने पढ़ा। ठीक है, जो हमें इतना हो गया कि हम लोग वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सर्वलेट जेएसपी के थ्रू लॉगिन पेज भी बनाया और यहाँ पे साइन अप पेज भी बनाया। ठीक है, देखो आपको ज़्यादा करके चीज़ें कब आएंगी, जब आप खुद से करोगे और ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे तब आएगी चीज़ें। ठीक है, मान लो मैं आपको 1 से लेकर 10 तक सिखाया, ठीक है, बट आप सर्च करोगे कि 1 से लेकर 10 तक और कहाँ इसके आगे मिलेगी, तो आप बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको जब प्रोजेक्ट में करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखने को मिलेगी, आपका खुद का दिमाग लगेगा। ठीक है, और जो खुद का दिमाग लगेगा ना तो बहुत दिन तक याद रहेगा। ठीक है, अभी देखो कितने लाइन का है, 1, 2 और 3 फाइल है। ठीक है, जो आपको प्रोजेक्ट बनेगा अप्रॉक्स, इसके अंदर देखो क्लासेस की संख्या। ठीक है, तो ये तो आपका, ये भी आपका माइनर प्रोजेक्ट मान के चलो, तो ये इतना छोटा है। ठीक है, बट ये भी क्या है, पूरे ऑल इंडिया लेवल का प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट मेनली ये था, पूरे ऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे पर स्टूडेंट से प्लांट लगवाना था। ठीक है, और उस प्लांट के अकॉर्डिंग पर स्टूडेंट पर प्लांट को दोनों को कनेक्ट करके हमें क्या करना था, ट्री को सिक्योरिटी देना था। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के थ्रू। क्लियर? तो ऐसे ऐसे करके प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे अब बैंक का हो गया तो बैंक का तो अलग पता है। ठीक है, मेडिकल का हो गया अलग पता है आपको, ई कॉमर्स का अलग पता है। ठीक है, HRMS हो गया, अलग अलग प्रोजेक्ट बहुत सारे आते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई किराना शॉप है। ठीक है, आजकल इसका ट्रेंडिंग चला हुआ है शॉप का, कि हर एक कोई अपना क्या चाहता है कि अपना वेबसाइट हो प्लस उसका अपना खुद का ऐप हो। ठीक है, जिसके अंदर वहाँ से उसके पर्सन लोग जो भी उसके कस्टमर है अप्लाई करें और वहाँ से उनको प्रोडक्ट डिलीवरी हो जाए और पेमेंट कर सके। ठीक है, अभी ट्रेंडिंग पे सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इसी के तरह आपको भी क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा करंट ऑपरेशन टाइप का आपको प्रोजेक्ट बनाऊंगा, जिसके थ्रू आपका हर एक चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कंसेप्ट। ठीक है, जो भी कंसेप्ट है सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट था इसको इतना ही रहने देता हूँ, क्योंकि आप इतना तक प्रैक्टिस करोगे तो कनेक्शन का कोड मिल जाएगा आपको। ठीक है, जेएसपी का कोड मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और जेएसपी की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको जेएसपी की सीट अभी सेंड नहीं की है ना, PDF, तो देखो जेएसपी हमारे काम को थोड़ा सा और इजी कर देगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि मुझे अगला स्टेप आपको जेएसपी पढ़ाना है। ठीक है, जो हमारा वर्किंग होगा वो जेएसपी है, इसलिए थोड़ा सा मैं जेएसपी पढ़ा रहा हूँ आपको। तो डे 11, डे 12, ठीक है, जेएसपी आपका डे 13, 12, 13, वेबसाइट 13 नहीं है, देख लो 12 में क्या है। डिस्पैचर, ठीक है चलो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जेएसपी। तो जेएसपी हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी था ओनली वन किसके अंदर था, आपका केवल जावा के कोड की तरह था। ठीक है, केवल लॉगिन पेज है तो लॉगिन पेज। अब चाहते हो जो लॉगिन का पेज का डेटा है अब कहाँ पर जाए, हमारा मेन HTML पेज वेबसाइट पर जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जेएसपी का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जावा डेवलपर हो तो जावा में फ्रंट एंड किस पे बनता है, जेएसपी बनता है। ठीक है, अगर आप PHP होते तो किस पे बनता, .php में बनता। अगर आप एंगुलर डेवलपर होते तो एंगुलर में बनता। ठीक है, अगर रिएक्ट डेवलपर होते तो रिएक्ट में बनता फ्रंट एंड। ठीक है, उसके लिए बैकेंड के हर एक टेक्नोलॉजी के लिए अलग अलग बैकेंड की लैंग्वेज है। तो हमारे पास जो है अभी रिसोर्सेज क्या क्या है, फ्रंट एंड के लिए जेएसपी और बैकेंड के लिए जावा। ठीक है,
जब आप एपीआई बनाओगे तो एपीआई के लिए स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा आगे आप क्या, एक स्प्रिंग बूट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जेएसपी क्या है। जेएसपी इज एक्सटेंशन फॉर जावा टेक्नोलॉजी बट जेएसपी प्रोवाइड मोर फंक्शनलिटी देन सर्वलेट जेएसपी, ठीक है। रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सर्वलेट। अब सर्वलेट जो हमारा था तो हम लोग केवल क्या करते थे, बैक एंड ही हैंडल करते थे, लेकिन बट जो हमारा जेएसपी है ये फ्रंट एंड हैंडल करेगा, ठीक है। टोटल एजेक्स आपको, ठीक है, एजेक्स कॉलिंग क्या होती है। In JSP code, we will very easily and less code we will require to JSP but support HTML, CSS, JavaScript in JSP, ठीक है। तो JSP के अंदर हम लोग HTML का, CSS का, JavaScript का, बूटस्ट्रैप और एजेक्स कॉल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसके अंदर, हम लोग JSP के। बट सर्वलेट के अंदर ओनली वन हम क्या करते थे, जावा का कोड लिखते थे, केवल डेटाबेस को सेंड करना और लाना, ठीक है, दो ही काम था। इन वी कैन राइट जावा इनसाइड HTML, ठीक है। तो मुझे अब जावा का कोड लिखना है किसके अंदर, HTML के अंदर, तो किसके थ्रू पॉसिबल है, वो JSP के थ्रू है, ठीक है। तो वो JSP क्या होती है, JSP आपकी फ्रंट एंड बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जिसके अंदर हम लोग जावा की भी कोडिंग कर सकते हैं। JSP आपका UI डिजाइनिंग, जैसे मान लो HTML है तो समझ लो कि आपका ब्राउजर से ही रिलेटेड है, ठीक है। जब CSS है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, फ्रंट एंड वाला पार्ट है, ठीक है। कहीं भी आपको आए कि फ्रंट एंड है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, रिलेटेड HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप से रिलेटेड है, ठीक है। अब आजकल जितने भी आपके टेक्नोलॉजी चले हैं, ठीक है, कौन कौन से, रिएक्ट जेएस हो गया, एंगुलर हो गया, ठीक है, ये सब जैसे नेक्स्ट जेएस हो गया, ठीक है। हम नहीं सीखते हैं, हम लोग केवल ओनली वन वेब सीखते हैं, ठीक है। जिनको वेब डेवलपमेंट में जाना होगा, वेब डेवलपमेंट में जाना होगा तो ये वाली अपनी कोर्सेस जो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से भी आप कुछ सीख करके और एक्सप्लोर करोगे तो मतलब अच्छा खासा प्रो लेवल तक हो जाओगे, ठीक है। जिनको ऐप डेवलपमेंट में जाना है तो फिर उनको कोर जावा प्लस आज के ट्रेंडिंग में कोटलिन भी उनको आना चाहिए और फ्लटर भी आना चाहिए, ठीक है। या तो फ्लटर आना चाहिए, नहीं तो कोटलिन आना चाहिए, ठीक है, विथ जावा के साथ। तो उस पर आप स्विच कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टैग इन जेएसपी। तो मेन हमारा यही सब चीज़ें होता है कि जो हम जेएसपी के अंदर हम लोग कोड कैसे करेंगे, ठीक है। जेएसपी के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, ओनली वन अभी HTML का ही कोडिंग कर रहे थे। देखो अभी साइनअप पेज के अंदर जाओ, किसका है, HTML का कोडिंग है। अब हमने बताया कि जो HTML जेएसपी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा की कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको मैं राइट क्लिक करके रन कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। और एक चीज़ और, जो लोग इक्लिप्स यूज़ करते होंगे और नेटबिन्स यूज़ करते होंगे तो दोनों एक साथ मत ओपन करना, ठीक है, नहीं तो क्या होगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या कि दोनों का सर्वर क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगी तो कोलैप्स कर जाएगा, इसकी वजह से आपका जो सर्वर होगा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो जिनके सिस्टम में इक्लिप्स होगा तो पहले इक्लिप्स को क्लोज कर लेंगे, उसके बाद नेटबिन्स को रन करेंगे, ठीक है। चलो, विथ द हेल्प ऑफ दिस टैग वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड मेथड्स, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल और मेथड को डिक्लेयर करेंगे, किस टाइप के थ्रू, डिक्लेरेटिव टैग के थ्रू, ठीक है। तो हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो चुका होगा, देखो। तो ये हमारी क्या है, फ्रंट एंड पेज है। अब आते हैं यहाँ पे डिक्लेरेटिव टैग कैसे यूज करते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट कैसे करते हैं जेएसपी में, तो कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारी कमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ डिक्लेरेटिव टैग, ठीक है। देखो इतने ही सारे टैग्स हैं, ठीक है, डिक्लेरेटिव टैग, ठीक है।
इसको सेंटर में लाना है, तो इसको सेलेक्ट करो और टाइप प्रेस कर दो, ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में। तो हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जावा में पता है इंट, और यहाँ पे एज इक्वल टू 20 और सेमीकोलन। तो अपने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है, यहाँ पे। तो क्लियर। इसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेथड बना सकते हो, कैसे, void सम और इसकी बॉडी, ठीक है। अब इसके अंदर चाहो तो क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, किसको, void सम की आ रही एक्सप्रेशन, VOID, और यहाँ पे मैंने सम नाम से मेथड बनाई है और इसकी बॉडी की दे दी है, ठीक है। SOUT, हेलो, इलीगल एक्सप्रेशन इंटर एडो, पब्लिक PUBLIC, म्यूजिक भी सही है, इसकी एरर क्यों आ रही है, एक मिनट, शायद इसकी कुछ मिस्टेक हो रही है, कंट्रोल एक्स, ठीक है। देखो क्या होता, हम लोग हमें यहाँ पे डिक्लेरेटिव टैग, ये जो मिस्टेक है यहाँ पे, आपका जो PDF है ना, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ठीक है, इसको हम मैं एडिट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको जो PDF मैंने भेजा है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या है, मिस्टेक है ये वाला, यहाँ पे डिक्लेरेटिव टैग, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क छूट गई है, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे इंट एज इक्वल टू 20 लिखा है, पब्लिक वॉइड सम, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हेलो लिखा है, ठीक है। इसके बाद हमने जो वेरिएबल यूज़ किया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, SOUT टैब, और यहाँ पे क्या पे एज, ठीक है। सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, Ctrl+Shift+R, ठीक है। तो Ctrl+Shift+R से क्या होती है, हमारी हार्ड रिफ्रेश होती है, ठीक है। अब देखो हमारी क्या है, दिस सर्वर अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम रिक्वेस्ट JSP सम, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, वॉइड इज, देखो एरर आए तो घबराना नहीं, ठीक है। देखते हैं आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो जो हमारी एरर है, तो system.out.println, तो मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ, ठीक है। और हमारे पास JSP में एक मेथड होती है, कौन सी, out.print, OUT.print, और यहाँ पे एज सेमीकोलन, ठीक है। सेव, सेव करो इसको, फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं, Ctrl+Shift+R। अभी क्या आ रहा है एरर, डिफ़ॉल्ट जावा एरर, डिफ़ॉल्ट 100,
डिक्लेरेटिव टैग है, इसको मैं एक मिनट, ठीक है। RT इधर क्या मिलेगी, टाइप, ओके। यहाँ पे क्या मेरा वॉइड है, मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ, ठीक है, पब्लिक इंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस मेथड को कॉल करता हूँ, ठीक है। तो sum और इसको मैंने कॉल किया। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, system dot out dot lang dot cannot be resolved, मेरा प्रोग्राम प्रोजेक्ट रन हो गया बट शो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो ये मेथड हमारी कॉल हो रही है यहाँ पे। अब हम इसको चाहते हैं प्रिंट करके देखना है, ठीक है। देखो कंट्रोल इस पर एक्स करता हूँ, इसको प्रिंट करूँगा कैसे, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे लिखूँगा आउट out डॉट प्रिंट, और यहाँ पे पेस्ट, इसको कॉल कर दूंगा, ठीक है। सेमीकोलन, सेव, राइट क्लिक, रन। देखो वैल्यू क्या आ गई आपकी, 20 आ गई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेरेटिव टैग के अंदर केवल हम लोग मेथड को और वेरिएबल को केवल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे उसकी कॉलिंग नहीं कर सकते हैं। कॉलिंग करने के लिए हमें चाहिए स्क्रिप्ट लेट टैग, ठीक है। तो हमने क्या किया, डिक्लेरेटिव टैग के अंदर केवल ओनली वन मेथड को और वेरिएबल को केवल डिक्लेयर किया है। जो हमारा वेरिएबल का नाम है ये है और मेथड हमारा ये है, बट हमारी जो कॉलिंग है कहाँ से हो रही है, आपकी स्क्रिप्ट लेट टैग के थ्रू हो रही है, ठीक है। वाट एवर वी राइट हेयर दिस गो इन द सर्विस मेथड, ठीक है। जो भी हम लिखते हैं कहाँ पे जाएगी, सर्विस मेथड के अंदर जाएगी, और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना ऑलवेज, नहीं तो ये मिस्टेक होगी तो फिर आपका एरर आते रहेगा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा टैग, ठीक है। तो इसको याद रखना ऑलवेज, कौन सा, डिक्लेरेटिव टैग के अंदर परसेंटेज लेस देन परसेंटेज और एक्सक्लेमेशन मार्क होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप यूज नहीं करोगे तो क्या होगी, देखो अभी एरर आ रही थी, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली वन मेथड और वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, और कॉलिंग हम कैसे करेंगे, स्क्रिप्ट लेट टैग के थ्रू हम लोग इसको कॉल करेंगे, ठीक है। अब जो जैसे मान लो यहाँ पे हमने सम को प्रिंट किया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे दो वैल्यू को ऐड कर देना, ठीक है, यहीं से। तो मैं दो वैल्यू को ऐड करके यहाँ से पास करता हूँ, कैसे, तो वेरिएबल मैं एक और बना लेता हूँ यहाँ पे, देखो कैसे, इंट ए इक्वल टू 20, इंट बी इक्वल टू 30, सेमीकोलन, ठीक है। ए में 20, बी में 30 आ गई। अभी तो ठीक है, क्या हो गई थी दिक्कत, बी ऑलरेडी वेरिएबल है क्या कहीं पे, बट ठीक है। इस मान लो यहाँ पे num2 कर देता हूँ, इसको num1 कर देता हूँ, ठीक है, num1। तब आपको ऑलवेज जो नेमिंग कन्वेंशन है, तो ऑलवेज इसको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आपका नेम हो क्या ऐसा होना चाहिए, कैमल केस में होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे नम दिया और यहाँ पे दूंगा फर्स्ट FIRST, ठीक है, और यहाँ पे डाल दूंगा सेकंड ACSECOND, ठीक है। ऑलवेज आपको जो वेरिएबल्स बनाने होंगे कैमल केस में बनाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लेटर स्मॉल, उसका जो सेकंड होगा क्या होगा, कैपिटल से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न RETURN, और यहाँ पे नम कंट्रोल स्पेस प्लस
नम कंट्रोल स्पेस, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। हमने क्या किया, दोनों वैल्यू को ऐड करके रिटर्न किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पेस से क्यों प्रॉब्लम हो रही है इसकी। देखो दिक्कत इसलिए हो रही है ना कि जो मेरा सिस्टम है अभी स्लो चल रहा है, इसकी वजह से क्या हो रही है कि ये सेव ऑटो सेव नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जा रही थी, एरर आ गई थी, ठीक है, जबकि सारा कोड अभी सही था ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को कॉल करता हूँ, तो दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऐड होकर के यहाँ पे रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। आप इसको एक एक बार देखते जाओ, ठीक है, मैं आपको समझाते जाऊँगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका, ये डिक्लेरेटिव टैग है, हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल और मेथड को डिक्लेयर कर दिया। और एक कौन सा आपका स्क्रिप्ट लेट टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट दे करके मैं लिख देता हूँ आपका डिक्लेरेटिव DECLERATIVE, ठीक है, टैग। और यहाँ पे कौन सा हुआ हमारा स्क्रिप्ट लेट टैग, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट SCRIPT लेट टैग, ठीक है। तो हमारा क्या है, स्क्रिप्ट लेट टैग, इसके अंदर हमने क्या किया, इसको कॉल किया, हमने क्या किया, सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट आर करके इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। तो हमारा पेज क्या होगा, लोड हो गया, और वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 50 आ गई, ठीक है। आ रही है ना सभी को समझ में। तो अभी हमने दो चीज़ ओनली दो चीज़ें सीखा, क्या क्या, एक डिक्लेरेटिव टैग और एक हमारा स्क्रिप्ट लेट टैग, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन टैग, ठीक है। तो EXPRESSION, ठीक है, टैग। अब एक्सप्रेशन टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे मान लो H1 टैग के अंदर हमें कुछ भी वैल्यू, आपको H1 टैग लिखा है यहाँ पे, H1 टैग, और यहाँ पे लिखा, ठीक है, वेलकम टू वेबसाइट, ठीक है। इसको सेव करो, रिफ्रेश करो, ठीक है। आपको H1 टैग के अंदर क्या दिखा, वेलकम टू वेबसाइट, ठीक है। आप चाहते हो कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है, ठीक है, चाहे वेलकम टू 20 यूजर्स, चाहे 40 यूजर्स, ठीक है, इस टाइप का अगर आपको डेटा दिखाना होगा तो हम लोग कौन सा टैग यूज़ करेंगे, एक्सप्रेशन टैग, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं चाहता हूँ कि मेरा क्या हो जाए, कुछ वैल्यू भी ऐड हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो अब के लिए मैं कॉल कर लूँगा इस वाले को, सम को, ठीक है, जो मैंने सम मेथड बना के रखा हुआ है, ठीक। तो कैसे कॉल होगी, तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे हम लोग लेस देन परसेंट, ये वाला, इक्वल टू सम H1 टैग वेलकम टू वेबसाइट और लेस देन, और हमने यहाँ पे परसेंट, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स होगा लेस देन परसेंटेज इक्वल टू, और यहाँ पे जो हमारे मेथड है सीधा यहाँ पे डायरेक्ट इसकी कॉलिंग होगी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आर, ठीक है। तो देखो वेलकम टू वेबसाइट, और यहाँ पे हम लोग क्या किया, सीधे वेरिएबल को यूज़ किया, ठीक है। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि जो भी हमारे फ्रंट एंड से वैल्यू आए, बैक एंड से जो वैल्यू आएगी, अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जो पहले वैल्यू, पहले वेबसाइट जो हमारी थी वो कैसी थी, स्टैटिक थी। अब जब हम जेएसपी थ्रू कनेक्ट कर लेंगे, डेटाबेस कनेक्ट कर लेंगे, तो जो हमारी वेबसाइट बनेगी, अब कैसे बनेगी, हमारी डायनेमिक बनेगी, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी ने, जैसे मान लो यहाँ पे कार्ड बनाया, ठीक है। अब कार्ड के अंदर जो आपका प्राइस शो होगा, अब कैसे शो कराओगे, अब फ्रंट एंड प्लस जेएसपी के कोड को दोनों को मर्ज करके आप क्या करोगे, कार्ड के अंदर जो प्राइस होगी उसको शो कराओगे, ठीक है, क्लियर। तो देखो हमारे जो पास नोट्स है तो देख लेते हैं नोट्स। तो डिक्लेरेटिव टैग, फिर उसके बाद आपका स्क्रिप्ट लेट टैग, ठीक है। थर्ड हमारा था एक्सप्रेशन टैग, ठीक है।
एक्सप्रेशन टैग दिस स्टेटमेंट विल बी प्रिंट डायरेक्टली, ठीक है। अगर हमें किसी वैल्यू को वेरिएबल को प्रिंट करना होगा तो आपका HTML कोड और यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग यूज करके उसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। JSP डिक्लेरेटिव, ठीक है, दिस टैग प्रोवाइड्स डायरेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू द कंटेनर्स रिगार्डिंग JSP, ठीक है। अब देखो पेज डिक्लेरेटिव टैग क्या होती है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे वेबसाइट में यूज कर चुके हैं, क्या है, पेज, और जो हमारा कंटेंट है किस टाइप का है, HTML और हमारा टेक्स्ट टाइप का है, ठीक है। तो ये हमारा जो है किस टाइप का है, पेज डिक्लेरेटिव, ठीक है। ठीक है, देखते हैं विथ द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इंट्रोडक्शन टू इंटायर पेज वी कैन इंपोर्ट एनी क्लासेस। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, हमारे पास एक पैकेज है com.db, इसके अंदर क्या है, आपका क्लास है DB कनेक्शन। अब इसके अंदर मैं मान लो मेथड बना दिया स्टैटिक, मान पब्लिक PUBLIC स्टैटिक STATIC, ठीक है। और यहाँ पे DB कनेक्शन, ठीक है, DB कनेक्शन CONNECTION, ये हमारी मेथड बन गई, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक DB यहाँ पे कनेक्शन स्पेलिंग कनेक्शन यहाँ पे यन रहा था, यन। इंपोर्ट कनेक्शन कर लिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक रिटर्न वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नल, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे जो गेट कनेक्शन है, ठीक है, ये आपका क्या अलग पैकेज के अंदर है, ठीक है। पैकेज कौन सा है हमारा, com.connection, इसके अंदर हमारा DB कनेक्शन क्लास है। अब मुझे चाहिए इसको कहाँ पे यूज़ करना है, इंडेक्स पेज पे, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इंपोर्ट करके, हम उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती है, डिक्लेरेटिव टैग्स, ठीक है। कैसे होता है, @pages import java.util.random, ठीक है। तो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए कहाँ से उठाया, java.util.random से, ठीक है। जैसे मान लो @page is error, ठीक है, ट्रू। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है कि इस पेज जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। पेज एक्सटेंशन क्लास नेम, इस टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासेस को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ से, जावा से, चाहे जो हम लोग खुद बनाएंगे वो उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। जो हमारा पैकेज होगा उसके अंदर क्लासेस होंगे, हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा इंक्लूड डायरेक्टरी, ठीक है। इट इज़ यूज टू इंक्लूड अनदर रिसोर्सेस, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है @include और यहाँ पे फाइल header.jsp, ठीक है। अब आप लोग जो पहले प्रोजेक्ट बनाते थे HTML के अंदर क्या बनाते थे, एक हेडर पेज बनाते थे, ठीक है। ऐसे बनाते थे, नहीं बनाते थे, इंडेक्स पेज बनाया, उसी के अंदर क्या करते थे, एक आप यहाँ पे बॉडी के बाद नेबर बनाते थे, ठीक है। नेबर बनाने के बाद इसको क्या करते थे, हर एक पेज पे सेम आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता था, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके अपने 50 पेज में अपने डाल दिया नेबर। अब मान लो एक जगह चेंजेस करना होगा, ठीक है। मुझे चाहिए कि जो लॉगिन की स्पेलिंग थी, ठीक है, वो मिस्टेक हो गई है, चाहे मुझे लॉगिन का स्पेलिंग गलत करना है, चाहे कुछ भी हटाना है लॉगिन, तो क्या करना पड़ेगा, आपको 50 पेज पे जा करके सबको चेंज करना पड़ेगा। तो वही क्या करता है, हमें JSP के पास हमारा क्या है, एक इंक्लूड डायरेक्टिव है जिसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे, तो देखो हमने यहाँ पे अभी कोई पेज नहीं बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे क्या करता हूँ, JSP पेज रहता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ हेडर, HEADER, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, फिनिश किया, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, एक हेडर पेज बन गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब हेडर पेज के अंदर मैं जो भी चाहूँ जितना हेडर बनाना वो बना लूँगा, ठीक है। कैसे, तो अभी के लिए मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करता हूँ बनाने के लिए। तो बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप 4, ठीक है,
अभी मैं सीडीएन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सीडीएन कॉपी किया और कहाँ पे पेस्ट करूँगा, हेड टैग के अंदर, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, एक नया बार ले लेता हूँ, NAV। नए बार के लिए मैं यहाँ से कोई भी एक चूज कर लिया, ठीक है, मान लो मुझे ये यूज़ करना है, कॉपी किया इसको। अब कहाँ पे जाऊँगा, हेडर के अंदर, तो मैं बॉडी इसकी पूरा डिलीट करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, ठीक है। जो भी हेडर है हम लोग देखते हैं पहले कैसे आ रही है हमारे पेज पे, ठीक है। तो अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा है इंक्लूड डायरेक्टरी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। कौन सी, इंक्लूड, इंटर करो और यहाँ पे लिखोगे फाइल इक्वल टू, फाइल का क्या नाम है आपका, हेडर, HEADR डॉट HEA डॉट JSP, ठीक है। अब हमने क्या किया, इंक्लूड कर लिया। अब अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। Ctrl+Shift+R, देखो अब हमारे पेज पे क्या हो गई है, ये हेडर आ गया, ठीक है। बट इस पर क्लिक करो, आपकी वैल्यू नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना, क्यों, क्योंकि अपने JS को इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, JS को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चले आओ हेडर डॉट JSP पे के अंदर, और जो हमारी बॉडी क्लोज होती है उसके जस्ट नीचे पेस्ट कर दो, ठीक है। सेव करो, फिर से आके रिफ्रेश करो, Ctrl+Shift+R। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, लोड होगी। हमने सही तो कॉपी किया है ना, सेपरेटर यूज़ कर लिया है, बंडल JS, ठीक है। JSP का कोड हमारा यहाँ पे है ना, Ctrl+Z, ठीक है, ठीक है। अब हमारा क्या हो, नेपर भी काम करने लगा, ठीक है। तो अब क्या हो, एक फ्रंट एंड डेवलपर भी हो और एक बैक एंड डेवलपर भी हो, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसकी स्टाइलिंग थोड़ा सी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मुझे चाहिए ब्लैक कलर, ठीक है। तो कैसे चेंज करूँगा, तो फिर देखो BG लाइट लिखा है, मैं लाइट को डार्क कर देता हूँ, ठीक है। DARK डार्क, और यहाँ पे लाइट को इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, डार्क, DARK। सेव करो, Ctrl+Shift+R, ठीक है। अब देखो आपका नेबर आ गया, होम आ गया, लिंक आ गया। अब यहाँ पे आपका एक ड्रॉप डाउन आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने ये पेजेस सारे यूज़ किए हैं इसको मैं डिलीट करता हूँ। मुझे चाहिए यहाँ पे एक सेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक इमेज लेता हूँ, कैसे लूँगा, तो देखो, तो इंडेक्स पेज पे जाऊँगा, index.jsp पेज पे, और इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ सबको, टोटल को, कमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। इसको भी कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया, ठीक है। सेव। आपका बॉडी है, तो बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, आपका एक ID बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ID इक्वल टू, और बैकग्राउंड BG इमेज, ठीक है, BG-IMG, ठीक है। मैंने एक ID बना दी है BG इमेज, ठीक है। अब मुझे क्या करनी है, एक्सटर्नल CSS लिखनी है, ठीक है। बाहर मतलब बाहर एक्सटर्नल CSS भी लिख सकता हूँ, इंटरनल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इनलाइन CSS हम लोग लिख सकते हैं बट अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हेडर के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक आपका स्टाइल यूज करता हूँ, स्टाइल, ठीक है। और जो हमारा ID है, तो कैसे ID को एक्सेस करते हैं, तो हैच ID, ठीक है। अब BG-IMG, ठीक है। और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे करके चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। और यहाँ पे मैं मान लो अभी के लिए मैं डाल देता हूँ ग्रीन, ठीक है, GREEN, और सेमीकोलन। और इसकी मैं हाइट डाल देता हूँ, हाइट, और मैं 100 VH यूज करता हूँ, ठीक है, VH, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है।
सेव, राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पे सेव, रन करो। ये क्या हुई, अच्छे से कमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट आर, इधर ऑडियो सेव, हमें लगता है फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बॉडी IGBG, अच्छा ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं अपना। हेलो, आप लोग देख नहीं रहे हो क्या? हमने आईडी पे यहाँ पे क्या लिखा है, आईडी बिजी इमेज लिखा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हैच आईडी। क्या ये वर्क करेगा? नो सर। तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आर, बट ये वर्क नहीं कर रहा। बैकग्राउंड है यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर बिजी इमेज अभी भी। सर दो बार डाल। कंट्रोल एस, ठीक है। अब हमारी क्या होगी, बैकग्राउंड पूरी ग्रीन होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक इमेज लेकर के ऐड करते हैं, ठीक है। मान लो अभी के लिए मैं एक इमेज यूज करता हूँ, IMAGE ऑल, ठीक है। इमेज पे क्लिक करते हैं और इस मान लो मैं ये फोटो क्लिक किया, ठीक है। जैसे मान लो इस फोटो का मैं इस पिक को बैकग्राउंड में सेट करना है, तो कैसे करूँगा, तो उसको कॉपी इमेज एड्रेस किया, ठीक है। अब जो हमने बैकग्राउंड कलर यूज किया, इसको क्या कर लेंगे, कमेंट कर लेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। और यहाँ पे क्या पास करेंगे, URL के अंदर डबल कोट में Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। सेव कर लेते हैं और चेक करते हैं एक एक लाइन कोडिंग करके, अगर कहीं पे भी एरर आएगी तो हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे उसी टाइम पे। देखो हमारी क्या होगी, इमेज ये लोड हो गई, ठीक है। तो इमेज थोड़ी सी और अच्छी देखते हैं हमारे पास मिल रही है कि नहीं। ठीक है, मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। इसके बाद Ctrl+Z, Ctrl+V, सेमीकोलन, सेव करो इसको, Ctrl+Shift+R, ठीक है। तो अपने क्या किया, एक नेबर बना लिया। अब देखो क्या होगी, दिक्कत आ गई, क्यों, क्योंकि इमेजेस एक ही है, इसकी साइज छोटी है, इसकी वजह से क्या हुआ, दिक्कत किया हमें, ठीक है। तो बट हमें इसको भी रिजल्व करने आता है। तो यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज और साइज क्या है, कवर, ठीक है। सेव करो, Ctrl+Shift+R, क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक नेबर बनाया। अब चलते हैं एक फुटर बनाते हैं, ठीक है। तो फुटर के लिए मैं क्या करूँगा, एक और जो हमारे पास कॉमन फुटर होना चाहिए, न्यू पेज, और यहाँ पे JSP का पेज लिया और यहाँ पे मैंने डाला FOOTER, और इसमें मैंने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, ठीक है। फिनिश करने के बाद मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँगा, एक डिव लूँगा, इस डिव के अंदर एक H1 टैग, चाहे H6 टैग ले लेता हूँ, ठीक है। H6 टैग यहाँ पे डाल दूँ DEVELOP बाई
के @all, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। अब मुझे इसको क्या करनी है, सेंटर में लानी है, ठीक है। तो इसको सेंटर में लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इंक्लूड करूँगा कहाँ पे, अपने index.jsp पेज के अंदर जाऊँगा और सबसे नीचे, ठीक है, जो हमारी बॉडी के बाद तो इमेज सेट है, हेडर के बाद हमारा यहाँ पे सेट होना चाहिए, ठीक है। तो इंक्लूड उसके बाद यहाँ पे फाइल इक्वल टू .jsp, हमारी फाइल इंक्लूड नहीं हुई है। फूटर का FWTR.jsp, सर हो गया, फुटर आ गया। अच्छा डेवलप्ड बाई यहाँ पे के, ठीक है। बट ये क्या हो रहा है, इमेज के ऊपर आ जा रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डाउन पे लाएंगे नीचे, ठीक है। तो जो देखो दिक्कत क्या होगी, जो हमारी इमेजेस होनी चाहिए थी हमें इस सेक्शन के अंदर होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे। तो मैंने क्या किसको इमेज के ऊपर ला दिया है, ठीक है। तो जो इमेज है इस वाले के अंदर एक क्या करता हूँ, एक डिव यूज़ कर लेता हूँ, डिव, ठीक है। इसको मैं Ctrl+X किया और कहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पे Ctrl+V, सेव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुई, डेवलप्ड बाई यहाँ पे नीचे आ गई, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, एक पेज बनाओगे नैप बार का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेवलप्ड बाई आपका जो भी नाम है आप अपना लिखोगे यहाँ पे। आप यहाँ पे एक लॉगिन और साइनअप का पेज बनाओगे, ठीक है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे header.jsp पेज के अंदर और हमारे पास दो बटन है, ठीक है। कौन कौन से, एक फॉर्म टैग, तो फॉर्म टैग के अंदर मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे डाल देता हूँ डिव, ठीक है। डिव डाला और यहाँ पे भी क्या कर दिया मैंने, डिव, ठीक है, div। फॉर्म क्या होता है, आपको वैल्यू को सबमिट कर देता है, ठीक है। तो फॉर्म वर्क नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे आप डाल दो लॉगिन, LOGIN, इसी को कॉपी करना है, LOGIN 2 बार, तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन किए, ठीक है। और यहाँ पे SIGNUP, ठीक है, सेव करो और यहाँ पे इसको रन करो, ठीक है। एक लॉगिन और साइनअप की दो बटन मिल गई, ठीक है। अब जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो नैप बार सेम आना चाहिए और आपका यहाँ पे एक साइनअप का पेज होना चाहिए, ठीक है। साइनअप के अंदर आपका क्या होना चाहिए, नाम और नंबर, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए ओनली वन, और पासवर्ड, ठीक है। लॉगिन के अंदर ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू होना चाहिए दो फील्ड। कौन कौन सा, लॉगिन के अंदर आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड होना चाहिए फील्ड। साइनअप के अंदर आपका नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पासवर्ड, इतने फील्ड होना चाहिए। और डेटाबेस कनेक्टिविटी हम लोग अगले क्लास में करेंगे, तब तक आपको फ्रंट एंड JSP के थ्रू बनाना है, ठीक है। तो हमने इंक्लूड सीख लिया, टैग लिब और आपका, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा जो मेनली इंक्लूड होता है, ठीक है, डायरेक्टिव जो हम पेज को इंपोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन टैग, उसके बाद आपका स्क्रिप्ट लेट टैग और हमारा क्या है आपका डिक्लेरेटिव टैग, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट थे हमारे JSP के अंदर, क्लियर। तो इसके थ्रू अब आपका प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इंक्लूड करके सभी को एक प्रोजेक्ट बनाना है फ़ोन बुक करके, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट का नाम रखोगे फ़ोन बुक, उसके अंदर आपका फर्स्ट पेज इंडेक्स पेज होना चाहिए, लॉगिन साइनअप पेज होना चाहिए, ठीक है। इतना भी आप कर लो, ज़्यादा टास्क नहीं दूंगा क्योंकि आप लोग वैसे भी नहीं करते हो, तो एक एक दिन करके दूंगा तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।